Hello student, this is question number 14 of exercise 6.3. Side AB and AC and medium AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides of PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that ABC similar to triangle PQR. क्या चीज हमें गिवन है? दो ट्राइंगल गिवन है, A, B, C and triangle P, Q, R और साथ साथ मीडियन गिवन है AD एंड PM। और क्या गिवन है? गिवन है कि इनका रेशो जो है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या चीज है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और साथ साथ गिवन है हमें कि इनका प्रोपोर्शनल AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR एंड इक्वल टू AD अपॉन PM। इसका प्रोपोर्शनल जो है इस साइड का ये साइड और ये साइड का रेशो, ये साइड और ये साइड का रेशो और मीडियम का रेशो जो है वो इक्वल है। और हमें पता है कंडीशन सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए? टू कंडीशन तो दे दी इसने, इस साइड का और इस साइड का रेशो, इस साइड का और इस साइड का रेशो। और थर्ड रेशो अगर हमें सिमिलर करना था तो या तो क्या होता? BC अपॉन QR होता, ये हो जाता, तब हमारा ये क्या हो जाता? दोनों ट्राइंगल प्रोपोर्शनल हो जाते, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता, तब भी ये क्या होते? दो साइड और एक, भाई साइडों के रेशियो प्रोपोर्शनल और एक एंगल अगर हमारा प्रोपोर्शनल है तब भी जो हमारे क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का वो लग जाता है। ठीक है ना? या तो क्या लगता है? दो ही कंडीशन हमारे पास, वैसे तो हमारे पास 4 कंडीशन है, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पर हमें दो साइड गिवन है तो हमारे पास दो ही कंडीशन है कि या तो हम एक साइड पता कर लें या फिर क्या करें, एक एंगल पता कर ले। दो साइड हमें गिवन है और उसका इंक्लूडिंग एंगल हम पता कर लें तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है? और जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? टू प्रूफ इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। ट्राइंगल ABC को सिमिलर बताना है ट्राइंगल PQR के। अब ये कब होगा? या तो एक साइड को हम क्या कर लें? इक्वल कर लें, या फिर एक एंगल को इक्वल कर लें। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करें? हम एक्सटेंड कर देते हैं किसको? AD को एक्सटेंड कर दीजिए आगे E तक, और किस तरीके से कि AD के इक्वल ही DE हो। ठीक है ना? तो हम इसको कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक्सटेंड AD, एक्सटेंड AD टू E। अब किस तरीके से करना है? सच डैट AD इक्वल टू DE। किस तरीके से एक्सटेंड करना है कि जो जितना AD है उतना ही DE होना चाहिए। और साथ साथ हम इधर भी ऐसे ही करते हैं, एंड एक्सटेंड PM टू N। PM को भी हम N तक क्या कर लेते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। और किस तरीके से एक्सटेंड करना है? सच डैट PM इक्वल टू MN। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
एक तो हम क्या करते हैं, सी को ई से, हम दोनों को वैसे ज्वाइन करना है लेकिन हम एक को ही करेंगे पहले, और इसी तरीके से आर को एन से। तो यहां लिख देते हैं ज्वाइन सी ई एंड आर एन, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें प्रूफ करना है। अब हम किसी भी तरीके से देखें तो हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें ये एंगल लाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेशली जब अपन प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल है ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये वाला, ये ट्रायंगल हो गया सी डी ई, सी डी ई। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें हम देखते हैं। देखिए एक एक चीज वो करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें पता है ए डी इक्वल टू डी ई, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने ही किया है बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये वाला एंगल मैं इसको नाम दे देती हूं एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइनें यहां पर। तो ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नंबर 3, बी डी इक्वल टू डीई, बी डी इक्वल टू डीई, हमें करना था सिमिलर प्रूफ, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोई एंगल चाहिए या कोई साइड इक्वल चाहिए। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो ये बी डी इक्वल टू डी है, क्यों, क्योंकि ए डी इज ए मीडियन, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, इस लाइन को हाफ पार्ट में बांट देता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ट्रायंगल सी डी ई बाय एस ए एस रूल, ठीक है। अब सेम चीज अब हम इस ट्रायंगल में करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया भैया, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला और ये वाला, पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम। अब इसमें भी सेम वही चीज है, मैं इस एंगल को नाम दे देती हूं, इसको मैं 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, पी एम इक्वल टू एम एन, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन हमने ही किया है। नेक्स्ट है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट इज क्यू एम इक्वल टू आर एम, क्यों है, बिकॉज पी एम इज मीडियन। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम, या ट्रायंगल पी क्यू एम एंड एन आर एम क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया था ऐसे ऐसे, इसको देख लीजिए, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और कौन सा, सॉरी, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट वाले में जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया था ए बी इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम चीज यहां पर होगी कि यहां पर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, बाय एस ए एस रूल।
देयरफॉर ये वाली साइड पी क्यू इक्वल टू आर एन हो जाएगी बाय सी पी सी टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ए बी इक्वल टू सी ई हमने फर्स्ट इक्वेशन से, और पी क्यू इक्वल टू आर एन, ये हमारा हो गया। अब हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड आया, ए बी इक्वल टू सी ई है, तो हम लिख लेते हैं ए बी की जगह सी ई, एंड पी क्यू कितना है, आर एन है। सी ई इंटू आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास आ गया ए सी अपॉन पी आर, और ए बी की जगह क्या आ गया, सी ई अपॉन आर एन। अब हमारे पास ये बचा है थर्ड वाली साइड कि ए डी अपॉन हमारे पास पी एम है। हम इसको लिख सकते हैं, ए ई को क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं, और इसी तरीके से पी एन को क्या लिख सकते हैं, 2PM लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर मैं AD को मैं चेंज करना चाहती हूँ, मुझे पूरी लाइन चाहिए, तो मैं इसको 2AD लिख सकती हूँ और इसको 2PM लिख सकती हूँ। मैंने 2 ऊपर भी और नीचे भी दोनों से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सी ई अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2AD। अब यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 2AD कितना है, 2AD, AD प्लस AD ये दोनों इक्वल है। 2AD कितना हो गया, AE के इक्वल हो गया। इसी तरीके से 2PM किसके इक्वल हो गया, PN के इक्वल हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया AE अपॉन PN। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दो ट्राइंगल को देखें। अब हम ट्राइंगल यहां पर आप देखिए, दो ट्राइंगल को, ये एक ट्राइंगल पूरा ये ट्राइंगल ले लीजिए, AEC और PNR, ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इनके रेशो सेम है, इस वाले ट्राइंगल के और इस वाले ट्राइंगल के। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा और हम वो कर लेते हैं। सपोज करो मैं इसको, क्या था, ये एंगल 1 था, 2, 3, 4, मैं इसको एंगल 5 ले लेती हूँ, और ये हो गया एंगल 6, इसको एंगल 7 ले लेते हैं और इसको एंगल 8 ले लेते हैं। अब जब प्रोपोर्शनलिटी मतलब तीनों के प्रोपोर्शनल सेम होते हैं तीन साइड के, तो क्या होता है, उसके एंगल भी सेम होते हैं। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल है ये वाला एंगल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये आ गया आपका, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेम चीज हम, जो चीज हमने उसके साथ करी है, सिमिलरली वही सारा चीज हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे। लेकिन इतना सारी चीज दोबारा करने की हमें जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्योंकि सिमिलरली हम कह सकते हैं हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल के नाम लिख सकते हो।
ABE और PQN, ABE एंड PQN, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE एंड, सिमिलर का निशान डाल लेते हैं, ट्रायंगल PQN। अब जब ये सिमिलर होंगे तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया इक्वेशन 4। एडिंग 3 एंड 4, हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। अब एंगल 5 प्लस एंगल 7 कितना है, ये पूरा पूरा है एंगल A, और 6 और 8 कितना है, एंगल P। तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P। जब एंगल A, दो साइड पहले ही सिमिलर उसने दे रखी थी, साइडों का रेशो प्रोपोर्शनल दे रखा था। अब एंगल A और P क्या है, इक्वल हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको कंस्ट्रक्शन ध्यान रखेंगे तो सब चीज बहुत अच्छे से हो जाएगा।